महाराज बाली की जय। अब आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। भला किसमें इतना साहस है कि किष्किंधा के राजा महाराज बाली को अपने भवन उद्यान में जाने से रोक सके? ये तो स्पष्ट है कि खर और दूषण इस हार से तिल मिला गए होंगे। तिल मिलाने के सिवा वो कर भी क्या सकते हैं भैया? वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं लक्ष्मण। अच्छा है, मेरी भुजाएं कब से फड़क रही हैं भैया। मेरा ये धनुष बार बार मेरी पीठ थपथपा रहा है और कह रहा है, युद्ध करो लक्ष्मण, युद्ध करो। उसका भी समय आएगा लक्ष्मण। अब तुम जाओ और सीता को गुफा में ले जाओ। परंतु भैया, आप ही कह रहे हैं खर और दूषण किसी भी समय अपनी सेना के साथ आक्रमण कर सकते हैं, तो क्या मुझे आपके साथ नहीं होना चाहिए? अवश्य लक्ष्मण, हर युद्ध में तुम मेरे साथ रहे हो, परंतु इस समय नहीं। भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे इस युद्ध से दूर कर रहे हैं। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं, या मेरी युद्ध कला पर कोई शंका है? लक्ष्मण, तुम पर तो मुझे अपने से अधिक विश्वास है, इसीलिए तो सीता की सुरक्षा तुम पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि तुम्हारी सुरक्षा में वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। परंतु भैया, माता आपसे दूर जाने के लिए तैयार कैसे होंगी? मैं उनसे बात करूंगा लक्ष्मण। परिस्थिति को वो भी समझती है और मैं जानता हूं वो ना नहीं करेंगी। रूमा कहाँ है? वो वहां है। सैनिकों! मेरा मुकुट कहाँ है? जाओ, जाकर राज मुकुट ढूंढो, जाओ। रूमा, पर आप, ये मुकुट। तुमसे मिलने का बस एक यही तरीका था। इतने दिनों बाद तुम कैसी हो? आपके बिना यहाँ आपने सुग्रीव जी को इतना शीघ्र पहचान लिया? यह हनुमान है, मेरा साथी, मेरा मित्र, मेरा शुभचिंतक। मैंने तो सोचा था इस भेष में आप सुग्रीव जी को पहचान नहीं पाएंगी। अपने पति को पहचानने में पत्नी को देर नहीं लगती। मुझे देर हो गई तुम्हें यहां से ले जाने में, मैं जानता हूं, परंतु बस कुछ दिन और मैं तुम्हें शीघ्र ही यहां से ले जाऊंगा। अब आपके बिना यहाँ एक पल भी रहना। मेरी भी दशा वही है, तुम मेरा विश्वास करो रूमा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा।
अच्छा, मैं चलता हूँ। सावधान रहिएगा, कहीं बाली ने देख लिया तो। बाली आपकी जान के शत्रु बन गए हैं। वो कैसे भी छल कपट करके आपको। तुम चिंता ना करो। कैसे न चिंता करूं? मैं जानती हूँ आपके प्राण संकट में है। मैं सुरक्षित हूँ और सुरक्षित ही तुम्हें यहाँ से ले जाने आऊंगा। चलो। सुग्रीव जी चलिए, बाली आ रहा है। आप जाइए, कहीं बाली ने देख लिया तो। लेकिन इसका क्या करें? लाइए, इसे मुझे दीजिए। इसे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। नहीं, इसे मुझे दीजिए, मैं जानती हूँ इसे कैसे संभालना है। आप लोग जाइए। चलिए आइए। मेरा मुकुट कहाँ है? मेरा मुकुट तुम्हारे पास? मैं तो बस इसे साफ करने के लिए लाई थी। देखिए कितना चमक रहा है ना। आज के बाद मेरे राज मुकुट को कभी हाथ मत लगाना। हनुमान, सच में तुम्हारे रूप में मुझे एक भाई मिल गया। यहां तो कोई भी नहीं है। फिर ढोल कहां बज रहे हैं? क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? और गांव के बाकी सब लोग कहां गए हैं? बलि, फिर बलि। बलि? कैसी बलि? हर महीने इस गांव को एक व्यक्ति की बलि चढ़ानी पड़ती है। उस व्यक्ति को मृत्यु की गुफा में जाना पड़ता है। परंतु क्यों? गुफा में रहने वाले दानव के लिए। गुफा? दानव?
ये दानव कौन है? राक्षस है, उसे बलि चाहिए। नहीं दी तो वो हम सबको मार देगा। उस राक्षस के आने से पहले इस गांव में सुख समृद्धि थी, लोग खुश थे, लेकिन उसने आते ही हमारे सभी जीवदायी पेड़ खा लिए। जीवदायी पेड़? हाँ, जीवदायी पेड़। वो पेड़ नहीं, हमारा जीवन था। उस पेड़ के कारण इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता था। दूर दूर के गांव से लोग उस पेड़ की पूजा करने आते थे। लेकिन एक दिन इस पूरे प्रदेश में उसने अपना आतंक फैला रखा है। हमें हर महीने किसी न किसी की बलि चढ़ानी पड़ती है। और आज सूर्यास्त पर उस दानव के लिए मेरी बेटी चंदा अपनी जान दे देगी।